तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस के एमसीक्यू। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन बच्चों से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, मतलब विटामिन ए, विटामिन B2 और विटामिन ई, तीनों ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, फ्लोराइड। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। अगला प्रश्न है, एथिलीन एक क्या है? अध्रुवीय। एथिलीन एक क्या है? अध्रुवीय है। अगला प्रश्न है, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते, यह है एक पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 प्रोटॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 19। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। अगला प्रश्न है, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वे हल्के होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 20 जिसका परमाणु क्रमांक है तो होगा 2, 8, 8, 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 8, 8, 2। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, किस पर करता है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानांक कोशिका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित कोशिका। अगला प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनो। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूट्रॉनो। अगला प्रश्न है, 106 तत्व की खोज किसने की थी? 106 तत्व की खोज किसने की थी?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीबॉर्ग ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाल्टन ने। अगला प्रश्न है परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी ब्लॉक से। राइट आंसर इज परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर से, ऑप्शन डी एफ ब्लॉक से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न है मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना एक अभिक्रिया है। ऑप्शंस हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो आबंधों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो आबंध से। अगला प्रश्न है न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्वार्क। अगला प्रश्न है धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। ऑप्शंस हैं सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य। ऑप्शन बी शून्य। अगला प्रश्न है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है, घटती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बोहर तथा रदरफोर्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शंस हैं कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन। कार्बन तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। C12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं थी। अगला प्रश्न है हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर खालिस्तान मॉडल कहा जाता है। तो बताइए कौन सा मॉडल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्म और पुडिंग मॉडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्म और पुडिंग मॉडल। अगला प्रश्न है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समस्थानिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्थानिक या आइसोटॉप। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान खालिस्तान होता है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, राइट आंसर हो जाएगा उसके बाष्पदाब से दोगुना, उसके बाष्पदाब से दोगुना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर प्रचक्रण क्वांटम संख्या से किया जाता है। अगला प्रश्न है, संभारकों में होता है, संभारकों में होता है समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। अगला प्रश्न है, सहवाल के वर्गीकरण के संबंध में फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर खालिस्तान नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शंस हैं लाल सहवाल, हरी सहवाल, सफेद सहवाल या भूरे सहवाल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूरे सहवाल, तो भूरे सहवाल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकेमिया खालिस्तान का कैंसर है, ल्यूकेमिया खालिस्तान का कैंसर है, राइट आंसर हो जाएगा रक्त का, राइट आंसर हो जाएगा रक्त का, ल्यूकेमिया रक्त का कैंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से संबंधित है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधमनी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधमनी। अगला प्रश्न है, वर्ग की संवर्ग के संदर्भ में स्तनपायी मैमेलिया शब्द एक है, बताइए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन सी वर्ग इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी 100 ml रक्त में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 ml रक्त में। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि जैसे जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्य में रोग होते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए रोगाणु, राइट आंसर इज ऑप्शन ए रोगाणु। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, तो बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ANF, राइट आंसर इज ऑप्शन बी ANF। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमेह या डायबिटीज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, तो पौधे के थैलोफाइटा हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र विकार मंद दृष्टि लेजी आई के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी एम्ब्लियोपिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्ब्लियोपिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है किस रक्त समूह को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा AB पॉजिटिव, राइट आंसर इज ऑप्शन ए AB पॉजिटिव। अगला प्रश्न है, छोटी आंत की भीतरी दीवारों में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिली, राइट आंसर इज ऑप्शन सी बिली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वृक्क धमनी,
वृक्क धमनी, वृक्क धमनी हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए पत्ती। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पत्ती। अगला प्रश्न है, थायमिन की कमी से होता है, थायमिन की कमी से होता है कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है बताइए? विटामिन B1 का। तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया क्या है? ल्यूकोपेनिया क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी ल्यूकोपेनिया है। अगला प्रश्न है, अनानास एक पौधा है, अनानास एक पौधा है मरुद्भिद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मरुद्भिद। अगला प्रश्न है, सपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। बताइए किस प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, वह नली है जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूत्र वाहिनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूत्र वाहिनी। अगला प्रश्न है, कशाप बाल जैसी संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जीवाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कालाजार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाजार। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को पिसीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस। अगला प्रश्न है, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, किस संघ में जीवों के संयुक्त खंडों में जुड़े पैर होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संधिपाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संधिपाद, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? मोनेरा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनेरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मोलस्का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मोलस्का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20। कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं? 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है, वे 5 समूह कौन से हैं जिनमें पादपों को विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वचा। मानव शरीर का उत्सर्जक अंग कौन सा है? त्वचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत और अग्नाशय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत और अग्नाशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉलीफॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉलीफॉर्म। अगला प्रश्न है, सिनो आर्टियल नोड में स्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय। अगला प्रश्न है, अवसाद एक विकार है। अवसाद एक विकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोदशा संबंधी। अवसाद एक मनोदशा संबंधी विकार है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में हरकत एक पेशीपात की सहायता से होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है समुद्री अर्चिन, केंचुआ, घोंगे, जेलीफिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, घोंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? तो एक कोशिकीय नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एक कोशिकीय नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मिक्सोवायरस। मिक्सोवायरस से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऊर्ध्वस्थी। ऊर्ध्वस्थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोलॉजी। ऑप्शन सी, साइनोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंगा। घोंगा कशेरुकी प्राणी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य ग्रंथि थाइमस। राइट आंसर हो जाएगा थाइमस। अगला प्रश्न है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फोक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सल्फेनिक एसिड में। किसमें? सल्फेनिक एसिड में। अगला प्रश्न है, कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है। राइट आंसर हो जाएगा कबूकर्णी यूस्टेकियन नलिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने बताइए, मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्णपाली। कर्णपाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? कौन सा अम्ल एसिड है जो अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल है जो अंगूर में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, कॉटन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? कॉटन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एली व्हाइटनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच एक ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, क्या कहते हैं उसे? सहभोजिता कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहभोजिता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निषेचन के बिना फल के विकास को खालिस्तान कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? पार्थेनोकापी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्थेनोकापी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संघ नीडेरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैरों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पैरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए सफेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।